गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं। सरल हिंदी में इसका अनुवाद कर रहे हैं। भाग 5 का जो डिफरेंट प्लेन्स हैं, भूमिकाएं, उसमें अब फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेन्स। With greater involution of consciousness of the subtle conscious human soul on the fourth plane, the consciousness of the subtle conscious human soul identify itself with the mind of the mental planes and the experience of mental world. The mind of the mental plane has two sections. In the first section is the state of mind is inquiring or reflecting in the state of mind functioning as thoughts, high thoughts, low thoughts, good thoughts, bad thoughts, material thoughts, spiritual thoughts and so forth. तो यहाँ अब हम मेंटल प्लेन में आए हैं और उसकी चर्चा करेंगे विथ ग्रेटर इन्वोल्यूशन। जो हम यौगिकता की बात कर रहे हैं, जो इन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो अंतर्मुखी होने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने 4 प्लेन्स की बात की, 4 भूमिकाओं की बात की, और अब ये 5वीं भूमिका है जिसमें जो पथिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो है उसमें ग्रेटर इन्वोल्यूशन, जो अंतर्मुखी जब हम क्या कहते हैं, तो ग्रेटर इन्वोल्यूशन जो है चैतन्य की, वो सटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल जो है वो फोर्थ प्लेन तक रहता है और वो अपने आप को फिर आइडेंटिफाई करने लगता है माइंड और मेंटल प्लेन के साथ, और वो एक्सपीरियंस करने लगता है मेंटल वर्ल्ड को। माइंड जो है, मेंटल प्लेन है, इसके 2 सेक्शंस हैं। जैसे कि हम जानते हैं, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड इंक्वायरिंग और रिफ्लेक्टिंग। दिस स्टेट ऑफ माइंड इज थॉट्स, हायर थॉट्स, लो थॉट्स, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स, मटीरियल थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स एंड सो फोर्थ। तो ये जो है इंक्वायरिंग और रिफ्लेक्टिंग, जो एक पार्ट है माइंड का, वो जो है वो इंक्वायरिंग और रिफ्लेक्टिंग और जानकारी वाला जो होता है, हर तरह के उसमें विचार आते हैं और हर तरह के गुड बैड स्पिरिचुअल सारे जो भी हैं वो सारे इसी विश्व का हिस्सा है, इसी भूमिका का हिस्सा है। और दूसरा जो है, इन द सेकेंड स्टेट ऑफ माइंड इज impressive or sympathetic. In this state, mind functions as feelings of suffering, emotions, feelings of desires, longing, feelings of pangs, separations and so forth. तो माइंड जो है, जो मना, जो हम मेंटल वर्ल्ड की बात करते हैं और जो आकाश शरीर की बात करते हैं, वो सारी जो हैं वो 2 भागों में हैं। एक में थॉट्स हैं, जो इंक्वायरिंग वाला है, रिफ्लेक्टिंग वाला है, जो पूछता है, जो प्रश्न पूछता है, और जो उत्तर देता है, जो रिफ्लेक्ट करता है उस पर, वो एक हिस्सा होता है। उसमें हर तरह के विचार होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, मटेरियल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। और दूसरा जो रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि मेरा दिल ऐसा कह रहा है, मैं सेपरेट हो गया हूँ, मैं अलग हो गया हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। जो इमोशंस, जो फीलिंग्स जो हैं, ये फैकल्टी है माइंड की, सेकेंड उसकी। तो वो जो है ये 2 भागों में है। इसमें है फीलिंग्स ऑफ सफरिंग, इमोशंस, फीलिंग ऑफ डिज़ायर्स, लॉन्गिंग, फीलिंग ऑफ पैंग्स, सेपरेशंस एंड सो फोर्थ। तो इसमें जो है जो सफ़र हम करते हैं, जो हम परेशानियां झेलते हैं, मेंटल है, ये सारा के सारे जो मेंटल है, लेकिन हम इसको कभी कभी बोलते हैं दिल शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इमोशनल्स हैं, इमोशंस हैं, उसमें हमारी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, और डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, लॉन्गिंग्स हैं, जो हमारी किसी के लिए चाहत जो हम बोलते हैं, फीलिंग्स ऑफ पैंग्स जो हमारे जो आती हैं, अलग अलग किस्म की भावनाएं। तो ये दरअसल फैकल्टी है आपके मेंटल वर्ल्ड की, सारी की सारी। तो ये सारी उसमें आती हैं। व्हेन माइंड एंड द मेंटल वर्ल्ड इज डिस्टिंक्ट dual functions, it is necessary that the experience of the field of mind, that is the mental world, must be distinctively have 2 kinds also. तो ये ज़रूरी है कि माइंड ऑफ द मेंटल वर्ल्ड हैज़
डिस्टिंक्ट डुअल फंक्शन, मतलब ये जो दोनों फंक्शंस है माइंड के बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डुअल है, बिल्कुल अलग हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि उसके दो काइंड भी हों, उसके दो जो तरीके, जो अलग अलग काइंड प्रकार भी हों उसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दस द मेंटल वर्ल्ड हैज़ टू डोमेन्स, द डोमेन ऑफ द फिफ्थ प्लेन of the consciousness, thoughts, and the domain of the sixth plane of consciousness of feelings. तो दो डोमेन है मेंटल वर्ल्ड के। एक डोमेन जो है वो कॉन्शियसनेस ऑफ द, जो चैतन्य का है, वो थॉट्स का है, विचारों का है। और जो दूसरा डोमेन है वो है चैतन्य फीलिंग का, भावनाओं का है। So, therefore, the consciousness of the mental conscious human being on the fifth plane identify with the first section of mind. Only it is conscious of that the state of mind which is inquiring or reflecting mind. Thus, the mental conscious human soul of the fifth plane is the creator or the master of thoughts and is capable of controlling only the thoughts of all gross, subtle conscious souls. तो अब यहाँ जो है फिफ्थ प्लेन में जो है फिफ्थ सेक्शन ऑफ द माइंड इज द कॉन्शियस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ इंक्वायरिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग माइंड होता है। ये माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है। और दस मेंटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल जो अपनी जो है आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, जो मेंटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो मना शब्द भी जिसके लिए बाबा ने इस्तेमाल किया है, उसको लेके बहुत स्ट्रांग रहता है। उसके काम करने का तरीका, उसकी क्लैरिटी उस आत्मा की उसी से होती है। वो ग्रॉस वर्ल्ड की आत्माओं को और सटल वर्ल्ड की आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है। capable of controlling only the thought of our gross and subtle conscious soul। उनके जो विचार होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। मतलब जो मेंटल उस पे होते हैं लोग, जो मेंटल प्लेन से ही काम करते हैं, उनको अगर किसी से मिलना है या किसी को बुलाना है या किसी से कोई काम है, तो वो उसको फलीभूत बहुत आराम से कर लेते हैं। उनके लिए बड़ा आसान होता है मैनिपुलेट करना या समझाना या उस विचार को उसमें डालना। और वो ग्रॉस वर्ल्ड और स्थूल वर्ल्ड से अपना नाता बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। Is the creator and the master of thoughts and capable of controlling only the thoughts of all gross and subtle conscious soul. This is often misinterpreted by the controlling of minds of all the gross and subtle conscious souls. He does not control the mind as a whole, but controls only the state of mind which is functioning as thoughts only. तो जब वो ये काम करता है तो ऐसा लगता है कि यार हमारे माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया। तो ऐसा नहीं है, आपके जो थॉट्स निकलते रहते हैं उसको पकड़ लेता है वो उससे जो है मेंटल वर्ल्ड वाले जो है वो आपके जो है थॉट्स जो है उससे वो कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो पूरे माइंड पे आपके कंट्रोल नहीं करते हैं, ये हमें समझना है। हमारे थॉट्स पे वो कंट्रोल, हमारे विचारों पे वो कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपको विचार प्रदान भी कर सकते हैं। तो उनमें ये शक्ति होती है। The mental conscious human soul on the fifth plane of the consciousness, with identifying himself as inquiring or reflecting mind, emanates only thoughts, does not identify himself with the second state of mind, and is therefore incapable of establishing mastery over feelings, emotions and desires. The mental conscious human soul जो है fifth plane पे है, वो conscious of identifying himself as the inquiring and reflecting mind, प्रश्न पूछने, जानने और समझने वाली जो इंक्वायरिंग माइंड हो जाता है और उसकी जो स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो इतना अधिक समझने लगता है कि वो अपने थॉट्स पे, वो अपनी फीलिंग्स पे therefore establishing over feeling, emotions and desires, while identifying himself as an inquiring or reflecting mind, emanates only thoughts, does not identify himself with the second state of mind, and therefore incapable of establishing mastery over feeling, emotions and desires. तो इतना स्ट्रांग माइंड होने के बाद भी वो अपनी खुद की फीलिंग्स, इमोशंस और डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता।
क्योंकि वो दूसरी अवस्था है, दूसरा स्फेयर है भूमिका का, दूसरा स्फेयर है, वो दूसरी भूमिका है. The mental conscious human soul on the plane of the conscious, while identifying himself as the inquiring or reflecting mind, emanates only thoughts, does not identify himself with the second state of mind, and is therefore incapable of establishing mastery over feelings, emotions, and desires. However, with greater involution of consciousness, the mental conscious human soul on the fifth plane gain consciousness of the second state of mind of the mental world in the sixth plane, and the tend to identify himself as a mind in the second state. The impressive or the sympathetic mind, thus the consciousness of the mental conscious human soul has uh, uh, involved sixth plane consciousness of the mental world. However, with the greater involution of consciousness, हालांकि जब involution of consciousness जो है वो और greater और बेहतर स्थिति में जब पहुंचता है, तो जो मेंटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल है, जिसको कि हम आकाश तत्व या मन वाला जो कहते हैं, मन भूमिका में जो है, वो और ग्रेटर जो है कॉन्शियसनेस उसके स्टेट ऑफ माइंड को मिलती है, और वो सिक्स प्लेन के ऊपर अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, अपने आप को जानने समझने लगता है. और वो सेकंड स्टेट भी जो है माइंड की, जो सिंपैथेटिक माइंड जो है, उसको भी उसमें भी उस प्लेन पे भी वो, मतलब ये वो सिक्स प्लेन पे भी पहुंच जाता है, पहुंच सकता है. The mental conscious human soul of the sixth plane consciousness experiences the mental world through complete consciousness of the feeling, and thus has no thoughts at all. The mental conscious human soul जो है सिक्स प्लेन पे, उसके कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटल वर्ल्ड के जो थ्रू जो कंप्लीट कॉन्शियसनेस है उसकी फीलिंग की, तो उसके कोई भी थॉट, उसके कोई भी विचार नहीं होते. तो जब तक वो पांचवें प्लेन में होता है, वो मेंटल वर्ल्ड से, विचारों से, क्वेश्चनिंग से, इससे वो अपना जो है सारा काम करता है, और वो जो है थॉट्स से अपने जो है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के थॉट प्रोसेस को भी कैच कर सकता है, लेकिन वो अपने ही इमोशंस को, अपने ही फीलिंग को नहीं समझ पाता. फिर वो जब और इवॉल्व होता है और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भी क्रॉस कर जाता है, समझ जाता है, उसमें भी उसकी मैच्योरिटी आ जाती है और उसकी समझ आ जाती है, तो ये जो थॉट वाला प्रोसेस है, जो विचारों वाला है, वो समाप्त हो जाता है, वो जो है उसमें से वैनिश हो जाता है. Thus, there is no thought at all, but actually feels that he is the conscious of feeling of seeing God face to face, कॉन्शियसली इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. और ये स्थिति होती है जब उसको कॉन्शियसली हर जगह, हर स्थिति में भगवान, गॉड दिखने लगते हैं, प्रभु दिखने लगते हैं. ही सीज गॉड कंटिन्यूसली बट कैनॉट सी हिमसेल्फ इन गॉड एज गॉड. वो हर जगह गॉड को देखने लगता है, पर अपने आप को गॉड में और या गॉड जैसा एज गॉड नहीं देख पाता है. देयरफॉर ही कैनॉट reconcile his feeling of sight of God with his own identity with God, and thus he belongs for, feelings for, has pangs for union with God whom he sees face to face. तो अब ये है कि यहाँ जब ऐसी स्थिति होती है कि वो विचारों से भी परे हो जाता है, वो फीलिंग्स से भी परे हो जाता है, तो उसकी आत्मा जो है, उसकी स्थिति बदल जाती है और उसको सब ओर जो है प्रभु दिखने लगते हैं. लेकिन वो प्रभु को, अपने आप को प्रभु नहीं समझ पाता. उस जो प्रभु दिख रहे हैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है, और वो एज गॉड वो स्वयं है, वो भी उस स्थिति में नहीं आ पाता. तो हर जगह जो उसे दिखाई देते हैं, वो उसको लेकर जो है उसकी उत्कंठा बढ़ती है कि ये क्या है, ये कौन है, उसको जानना चाहता है वो. फिर
Therefore, he cannot the feeling inside of with the own identity with the God, and thus he longs for, feels for, has pangs for union with God within he sees face to face. This identification with the second state of mind, feeling, is the predominant aspect of divine love, which ultimately leads to union with God. ये बहुत ही जिसको कहते हैं जिस्ट, और ऐसा मतलब जगह पे पहुंच गई है आत्मा जो कि छठवीं भूमिका पे है इस समय। और वो जो है पांचवी जो भूमिका थी मेंटल वर्ल्ड वाली, जिसमें उससे वो फीलिंग्स वाली पे आई और उसको भी क्रॉस करके अब उसको जो है उसकी जो सोल ऐसी स्थिति में आ गई है कि उसको गॉड दिखने लग गए हैं सब और the identification with the second state of mind, feeling, is the predominant aspect of divine love विथ अल्टीमेटली लीड्स टू द यूनियन। तो ये जो डिवाइन लव उसके अंदर पैदा होता है वो अल्टीमेटली जो है यूनियन विद गॉड, उनको उसको गॉड से मिलवाता है। The fifth plane of the mental world is the state of full consciousness of the thought, hence, only mastery over the control and creation of thoughts is established. Therefore, no mastery nor control over feelings or emotions and desire is established. तो फिफ्थ प्लेन में जो है वो मेंटल वर्ल्ड में स्टेट इज फुल कॉन्शियस ऑफ द थॉट, विचारों को लेकर। तो मास्टरी जो है उसकी जो है वो थॉट को लेकर इस्टेब्लिश हो गई है, और उसकी जो है जो मास्टरी है वो फीलिंग्स और इमोशन को लेकर कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। ये फिफ्थ प्लेन के बारे में दोबारा बतला रहे हैं। द सिक्स्थ प्लेन of the mental world is the state of full consciousness of feelings and the mastery over the control and creation of feelings is established and no longer escape to left for even a single thought to penetrate in the domain of feelings. The sixth plane consciousness of the thought less and governs the feeling of the gross and subtle conscious souls. Thus, this often misinterpretation as the mastery over the heart of all gross and subtle conscious souls. A soul with the sixth plane conscious does not govern or rule the so-called heart, but controls and governs the state of mind in the mental plane which emanates feeling and emotions and desires.